अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह से हम बिल्कुल ठीक हैं। और आज का जो मेरा व्लॉग है ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है मेरे लिए। और ये इसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। और ये वाला जो मेरे सारे व्लॉग्स से सबसे ज़्यादा ये वाला जो है ना, ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज हम जा रहे थे अपने बच्चे की शॉपिंग करने के लिए, स्कूल की शॉपिंग करने के लिए बेसिकली। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस चीज़ के लिए। और फिर हम शाम के टाइम निकल पड़े थे। और जैसे ही बाहर आए तो बाहर का मौसम तो काफ़ी अच्छा था, बिल्कुल साफ़ था। और सर्दी भी थोड़ी कम थी। तो आज हमने सोचा कि अपने बच्चे के स्कूल की जो यूनिफॉर्म होती है, जो जो एसेसरीज़ होती हैं, वो सारी आज लेने जाते हैं। और फिर यहाँ पे हम आ गए थे। दी रीड शॉप है मुल्तान में, बहुत बड़ी शॉप है ये, इस पे आ गए थे हम। फिर बहुत ही ज़्यादा मैं एक्साइटमेंट में, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। लेकिन जो है ना, फिर ये जो मेरे ज़िंदगी का ये वाला दिन था, ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला था। और बहुत ही ज़्यादा मैंने इस चीज़ का वेट किया था। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मेरा बेटा स्कूल जाए और किस तरह से वो रूटीन बनती है माँओं की। सुबह सुबह उठती हैं और अपने बच्चे को तैयार करती हैं, उनका लंच तैयार करती हैं, फिर उनको स्कूल भेजती हैं, और कैसी फीलिंग्स होती हैं आज। तो वो वाली फीलिंग्स मैं लेना चाह रही थी। तो बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही अच्छा लगा अपने बच्चे को स्कूल भेज के। और यहाँ पे हमने यूनिफॉर्म जो थी स्कूल की वो ले ली थी। और अंकल जी मोनोग्राम चेंज कर रहे थे, क्योंकि पहले कोई और लगा हुआ था जो स्कूल का था। फिर वो बता रहे थे कि इस तरह से लगाना है आप लोगों ने, इस्त्री के साथ। फिर वो उसके अंदर रख रहे थे। फिर मैंने सोचा कि छोटा बच्चा है तो उसके लिए 2 ही सेट यूनिफॉर्म के लिए जाएँ। फिर 2 सेट लिए थे। और अंकल यहाँ पे बच्चे की जो है ना वेस्ट चेक कर रहे थे, बेल्ट नाप रहे थे। और दूसरी साइड पे हमने देखा कि ये वाला कोट जो स्कूल वाला था वो लेते हैं, लेकिन ये इसका स्टफ़ था वो हमें पसंद नहीं आया था, तो इसको छोड़ के आ गए थे। फिर सोचा किसी और शॉप पे देखेंगे तो अच्छा लगेगा, तो वहीं से ले लेंगे। ये वाला इसका स्टफ़ अच्छा नहीं था, तो फिर इस कोट को छोड़ के वापस आ गए थे और बाकी यूनिफॉर्म लेके आ गए थे। और अब ये वाला जो क्लिप है ये दूसरे दिन का है। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना फिर से आज फिर हम सिटी चले गए थे बच्चे के कोट वगैरह देखने के लिए, क्योंकि सर्दियाँ थी तो कोट लेना ज़रूरी था और हमें पसंद नहीं आ रहा था। और दूसरी शॉप पे गए थे, वहाँ पे तो इस तरह के मिल ही नहीं रहे थे, तो वापस फिर उसी शॉप पे आना पड़ा वही वाला कोट लेने के लिए, क्योंकि स्कूल के लिए यहीं चलते थे। और फिर अपने बेटे की साइज़ जो था वो चेक किया था, बिल्कुल उसको परफेक्ट आया था, और ये वाला कोट डन कर दिया था। और इसका बिल पे करके फिर वापस हम आ गए थे। और मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि जल्दी से ये स्कूल जाए और इसकी जो तैयारी वगैरह वो करवाऊँ और बहुत अच्छा लगे मुझे। और ये वाली शॉप थी, हम यहाँ पे यूनिफॉर्म वगैरह ले रहे थे। और काफ़ी बड़ी शॉप है ये, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो यहाँ से लिया था। और ये उससे अगले दिन का क्लिप है, जब जिस दिन मेरे बेटे ने स्कूल जाना था। और फिर सुबह सुबह मैं उठी थी, नमाज़ पढ़ी थी, और उसके बाद यूनिफॉर्म प्रेस करनी थी तो वो लेके आई थी प्रेस करने के लिए, और आप लोगों को भी दिखाना था। और ये देखें, ये वाला मैंने उसके लिए बैग लिया था, और ये उसकी बुक्स थी। काफ़ी डिफ़िकल्ट ये कोर्स है बहुत ज़्यादा, तो मेहनत करनी पड़ेगी। और सारी इसकी बुक्स और नोटबुक्स वगैरह इसके बैग में एडजस्ट की थी, और ताकि उसको बाद में फिर मुश्किल ना हो, तो सारी चीज़ें इस तरह से एडजस्ट की थी। और फिर उसकी यूनिफॉर्म, और फिर अपने बेटे की यूनिफॉर्म प्रेस करनी थी। और माशाल्लाह से उस दिन मेरा बेटा ख़ुद ही सुबह सुबह उठ गया था स्कूल जाने के लिए, और वो ख़ुद भी बहुत एक्साइटेड था। और वो समझ रहा था कि स्कूल में सिर्फ खेला जाता है, पार्क टाइप स्कूल होते हैं इस तरह से, तो वो इसलिए ज़्यादा एक्साइटमेंट में वो बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गया था। और फिर मैंने उसकी जो है यूनिफॉर्म प्रेस की थी, और बहुत सारा काम था और फिर उसकी यूनिफॉर्म इस्त्री करके एक साइड पे रख दी थी। और साथ साथ ये भी सोच रही थी कि कितना जल्दी वक्त चेंज हो रहा है, वक्त बदल रहा है। और कभी हम स्कूल जाया करते थे और आज हमारे बच्चों की बारी है स्कूल जाने की, और वही सेम प्रोसेस से वो गुजरेंगे। तो ये वाला जो सीन था, ये वाला फिर बहुत ज़्यादा ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग था और इमोशनल भी था।
तो मैं ये सोच रही थी कितना इंसान जल्दी बड़ा हो जाता है और सेम उसी स्टेज पे फिर उसके बच्चे आ जाते हैं, तो काफ़ी और फिर शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, वक्त चेंज हो जाता है और अपना बचपन जो है ना वो पीछे रह जाता है। बचपन बहुत ज़्यादा, हर किसी का बचपन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो जब बच्चे आते हैं, अपने बच्चे आते हैं, तो फिर वो अपनी सारी चीज़ें याद आती हैं। तो ये वाले दिन जो होते हैं ना बहुत ही अच्छे होते हैं और बच्चे बहुत एक्साइटेड भी होते हैं जब उनकी कोई न्यू चीज़ आती है। हम भी ऐसे हुआ करते थे और आज हमारे बच्चे भी इस तरह से होते हैं, कोई नई न्यू चीज़ देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और मेरा बच्चा भी इस तरह से हो रहा था, बहुत एक्साइटेड हो रहा था। उसको पता नहीं था कि स्कूल में पढ़ा भी जाता है, खेला सिर्फ खेला नहीं जाता। तो वो इस तरह से खुश हो रहा था कि जैसे पार्क में जा रहा हो। तो वो इस तरह से समझ रहा था कि पार्क में जिस तरह से हम एंजॉय करते हैं स्कूल में भी ऐसे करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से उसका पहला दिन बहुत ही अच्छा गुजरा था। उसने बिल्कुल भी तंग नहीं किया, खुद से गया है स्कूल और खुशी खुशी वो वापस आया है। थोड़े टाइम के लिए उसने तंग किया स्कूल में क्योंकि वहाँ पे अकेला था, तो इस वजह से थोड़ी देर के लिए रोया था, फिर चुप कर गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया, अब समझदार हो गया। तो उसकी एक्साइटमेंट की वजह से मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी उसको देख के। और यहाँ पे मैंने उसकी यूनिफॉर्म, उसका ड्रेस वगैरह जो था वो सारा रेडी कर लिया था और आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। और फिर मैं किचन में आ गई थी उसके बाद और फिर मैं सोच रही थी कि अपने बेटे को फ़ास्ट लंच क्या दूँ, तो ये समझ नहीं आ रहा था। और जो मदर्स मेरे ये वाली वीडियो देख रही है ना, तो वो थोड़ा मुझे गाइड करें कि बच्चों को किस तरह का लंच देना चाहिए। और वैसे भी तो आजकल यूट्यूब का दौर है, तो यूट्यूब से भी देख सकते हैं, लेकिन जो आप लोग बना रहे हैं वो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है ताकि मैं भी अपने बेटे के लिए हेल्दी खाना उसको दे सकूं। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड ली थी और एक अंडा फेंट के उसके अंदर ब्रेड को ना इस तरह से कर लिया था और अच्छे से इसको फ्राई कर लिया था। तो समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह से दूँ। इंशाल्लाह फिर ये वाला जो है ना एक्सपीरियंस ये वाला भी हो जाएगा, क्योंकि ऐसा आज तो पहला दिन था उसका, ऐसा जैसे वो आदी हो जाएगा तो फिर मुझे भी बहुत सारे आइडियाज़ होंगे। कभी टोस्ट दे दूँगी, कभी फ्रूट्स वगैरह, कभी इस तरह से चेंज करके बच्चे को देना पड़ेगा। और फिर मैंने 2 ब्रेड ली थी, उसके 4 पीसेस कर लिए थे, इस तरह से सैंडविच बना के उसको अंदर रख दिया था और टिशू रखा था और एक एग दिया था बॉईल किया हुआ। और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत एक्साइटेड है और जाने के लिए रेडी हो गया है।